एपी के वजीर तालीम ए सुरेश ने अनंतपुर एसएसबीएन कॉलेज के तलबा पर हमले के वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि तलबा पर गुंडों ने हमला किया। रियासती वजीर बीएन कॉलेज एडेड कॉलेज मामले पर कहा कि ये इदारा 1991 से काम कर रहा है। ग्रांट इन एड को ख़त्म किया गया है। रियासत के 400 से ज़ायद इदारों में सिफर दाखिले हुए हैं। उन्होंने अपोजिशन पर तलबा के मुस्तकबिल पर सियासत करने पर खबरदार किया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बिल चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में लाया गया था। సభ్యుడు ఒక పక్క ఏమనండి వాళ్ళు గొడవ పడుతూ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, అన్ఎయిడెడ్ టీచింగ్ స్టాఫ్కు మేనేజ్మెంట్కు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, మేనేజ్మెంట్లో విత్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్కు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, దాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని దాన్ని రాజకీయం చేయాలని పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తోటి లోకేష్ బాబు జాగ్రత్త. పిల్లలతోటి రాజకీయం చేయాలనుకుంటే ఎవరైనా కూడా ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అయినా కూడా ఖబర్దార్. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. పిల్లలతో రాజకీయం ఏంటయ్యా మీకు? పిల్లల భవిష్యత్తు రాజకీయం ఏంటి? మీకు పిల్లలు లేరా? మీ పిల్లలు చదువుకోవట్లేదు అనుకుంటే మీ పిల్లలు కాన్వెంట్స్లో చదువుతున్నారనా? ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా లోకేష్ బాబు నీకు? చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సరస్వతి పుత్రుల్లో భవిష్యత్తు ఆయన అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మరి ఎక్కడ పోయిందో. आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम ए सुरेश को तल्ख तजुर्बा हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तलबा तंजीमों के नुमाइंदों ने खलल डाला। रियासती वजीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकनी पड़ी। एहतजाजियों ने हुकूमत के इमदाद याफ्ता तालीमी इदारों को बहाल करने, अनंतपुर में तलबा पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस पर कार्रवाई का मुतालबा किया। तलबा यूनियन के नुमाइंदों ने रियासती वजीर से बहस की। पुलिस ने एहतजाजी तलबा को घेर लिया। इसके बाद हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం. విద్యార్థి ఉద్యోగ సంఘాలు పీడీఎస్, ఏఎస్ఎఫ్, టీఎన్ఎస్ఎఫ్ సంఘాలు మినిస్టర్ని 7 విద్యా సంస్థల మీద అడిగితే అవాస్తవాలు, వక్రీకరణతో విషయాన్ని డైవర్ట్ చేస్తా ఉన్నాడు. ఇప్పటికే 7 విద్యా సంస్థలు మినిస్టర్ గారు 7 విద్యా సంస్థల్ని యాజమాన్యాల మీద తప్పుడు అవగాహనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. యాజమాన్యాల మీద తప్పు పెడతా ఉన్నాడు. ప్రభుత్వాన్ని ముమ్మాటికి తప్పు. ఇక్కడ 7 విద్యా సంస్థలు ఈ రోజు వేలాది రూపాయలు విద్యార్థుల దగ్గర ఫీజులు తీసుకుంటా ఉన్నా కానీ ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదు. ప్రైవేటీకరణ వల్ల ఈ రోజు విద్యార్థులు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ విద్యార్థులు నష్టపోతా ఉన్నారు. ఎవరైతే ఎస్ఎస్బిఎన్ అనంతపురం కాలేజీ విద్యార్థుల మీద దాడికి పాల్పడ్డారో పోలీసుల మీద తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలి. దిశ చట్టాన్ని అమలు చేయాలి. పోలీసుల్ని కఠినంగా శిక్షించాలని పీడీఎస్ एपी हुकूमत की जानिब से जियो 42 के जरिए इमदादी तालीमी इदारों को बर्खास्त करने पर तलबा तंजीमों का एहतजाज जारी है। विजयवाड़ा में तलबा ने नेशनल हाईवे पर एहतजाज किया। KVR कॉलेज के तलबा ने रास्ता रोक कर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने पुलिस और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने तलबा के साथ इंसाफ करने की मांग की। इंसाफ हासिल करने तक अपनी जद्दोजहद को जारी रखने का आज़म जाहिर किया। YCP लीडरों को तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सेक्रेटरी नारा लोकेश ने करारा जवाब दिया। नारा लोकेश ने कहा कि कल इख्तिदार में आने के बाद देख लिया जाएगा। वाज़ेह है कि नारा लोकेश पर अब तक 11 केस दर्ज किए जा चुके हैं। आज नारा लोकेश ने अनंतपुर का दौरा किया। एडेड कॉलेजों को हुकूमत में जम करने के बाद एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठियां बरसाई गई थी। नारा लोकेश ने आज अपने दौरे अनंतपुर के मौके पर जख्मी तलबा से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। ताड़ेपल्ली म्यूनिसिपल चेयरमैन जेसी प्रभाकर रेड्डी के काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जेसी प्रभाकर रेड्डी नारा लोकेश के दौरे अनंतपुर में शिरकत के लिए जा रहे थे। कासेपल्ली टोल गेट के पास काफिले की गाड़ी सड़क के किनारे सीमेंट ब्लॉक से टकरा गई। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करनूल में जनसेना पार्टी की जानिब से एडेड स्कूल्स के साथ इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली उस्मानिया कॉलेज से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। एहतजाजियों ने जगन रेड्डी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और एडेड स्कूल्स को बहाल करके इंसाफ करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने अनंतपुर पर लाठीचार्ज की मजम्मत की। प्राइवेट करने की वजह से स्टूडेंट्स बहुत सफ़र हो रहे हैं। सो इसलिए जगन को हम यही बोल रहे हैं जनसेना पार्टी की तरफ से, जो भी आप प्राइवेट करना चाह रहे हैं वो प्लीज़ प्राइवेट मत करो, गवर्नमेंट के हाथ में रखना।
करनूल में BJYM की जानिब से एडेड स्कूल्स को प्राइवेट में तब्दील करने और जिला अनंतपुर में तलबा पर पुलिस की लाठीचार्ज करने की मुखालफत की गई। जिला करनूल कलेक्ट्रेट पर BJYM के कारकुनों ने एहतजाज किया। YS जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की और फौरी तौर पर एडेड स्कूल को दोबारा एडेड जुमरे में शामिल करने का मुतालबा किया। आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम यौम कौमी तालीम तकरीब मुनक्किद की जाएगी। मोहिउद्दीन अहमद ने बताया कि इस तकरीब में रियासती वजीर M श्रीनिवास, VC प्रसाद, शाहीन ग्रुप्स के चेयरमैन अब्दुल कदीर, सिराजुर रहमान शिरकत करेंगे। 10वीं और इंटरमीडिएट में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस मौके पर खून का अतिया भी मुनक्किद किया जाएगा। शुमाली आंध्रा के अजला में 10th और इंटर में अव्वल दर्जात हासिल करने वाले तलबा को मेरिट अवार्ड्स और इस सिलसिले में मुनक्किद करदा कॉम्पिटिशन्स के विनर्स को प्राइजेस की तकसीम की जाएगी। और इस प्रोग्राम में मकामी वजीर जनाब M श्रीनिवास राव और वाइस चांसलर जनाब प्रसाद रेड्डी और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर जनाब डॉक्टर अब्दुल खदीर और AMP के सदर जनाब आमिर इदरीसी और तेलुगु के मशहूर खतीब जनाब सिराजुर रहमान शिरकत फरमा रहे हैं। इस प्रोग्राम के आगाज में एक खून की अतिया का कैंप भी मुनक्किद। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नौमंतखब सदर निरंजन के एजाज़ में करनूल में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन राज्यसभा TG वेंकटेश ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि रायलसीमा से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ताना के सदर मुंतखब होना फ़ख्र की बात है। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की खिदमात की सताइश की। जिला विशाखापट्टनम में पेंशन न मिलने पर एक शख्स ने ग्राम सेक्रेटरीट के ओहदेदारों पर हमला करने की कोशिश की। पेंशन न मिलने पर बरहम शख्स ग्राम सेक्रेटरीट पहुंचकर स्टाफ पर हथियार से हमला करने की कोशिश की। सेक्रेटेरिएट के अमले ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। बताया जाता है कि हमलावर शख्स ने गुज़श्ता 3 माह से पेंशन न मिलने की शिकायत की है। करनूल सरहद पर वाक़े पंचलंगा पोस्ट पर SEB के एहलकारों ने तेलंगाना से गैर कानूनी तौर पर मुंतकली की जा रही शराब को जब्त कर लिया। SEB एहलकारों ने तेलंगाना की तरफ से आने वाली स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका और तलाशी ली। इसी दौरान ड्राइवर फरार हो गया। कार से 576 शराब की बोतलें बरामद हुई। एक और गाड़ी की तलाशी पर 156 शराब की बोतलें बरामद की गईं। CI मंजुला ने बताया कि दोनों मामलों में जुमला 732 शराब की बोतलें और 2 गाड़ियां जब्त की गईं। करनूल के लक्ष्मीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले नूर अहमद को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।